इस क्यूट से पेंसिल बॉक्स को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की। क्यूट? क्या मजाक कर रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे चाहिए किपलिंग पेंसिल बॉक्स। नहीं, लेकिन ये 10 गुना महंगा है। दोनों काम तो वैसे ही करेंगे, क्यों ना हम इसे लेकर कुछ पैसा बचा ले। नहीं पड़ता कि ये दोनों एक जैसा काम करते हैं, और अगर मैं इसे स्कूल लेकर गई तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। ये इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, मुझे हर चीज में बेस्ट ही चाहिए। मैं ये ले रही हूँ। मुझे वेरा ब्रैडली का नया कलेक्शन पसंद आया। ये कैसा लगा? मैं इसमें अपना लंच नहीं रख सकती। इसमें क्या बुराई है? देखो, या तो आप मुझे ये लेकर दो या तो मैं लंच नहीं करूँगी। क्या आप मुझे भूखे मारना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें ले ली है तो। Oh my God! मुझे ये चाहिए। ओह मिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल के लिए इतनी महंगी बैकपैक की जरूरत है। ये कैसा है? ये भी अच्छा बैग है और इसकी कीमत भी उसके 3 गुना कम है। बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी चीजें पहले ही दे दी है जो तुम्हें चाहिए थी, और ये बैकपैक ये काफी ज्यादा महंगा है। नहीं 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 नहीं, मुझे लंच बॉक्स से मैच करता हुआ ही चाहिए। नहीं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हम यही ले रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतना खर्च कर दिया। ये तो कुछ लोगों का मंथली रेंट है, समझ रही हो ना? पता है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कुछ सस्ता सा पसंद कर लो, लेकिन वो नहीं मानी। खैर, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे पास क्या था? मतलब तुम्हारे पास $50 की पेंसिल्स थी? बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मैं गरीब थी। मेरे पास एक पेंसिल केस के लिए एक प्लास्टिक बैग था। मैं अपना लंच ब्राउन पेपर बैग में पैक करके लेके जाती थी। मैं बैग पैक की जगह ग्रोसरी के बैग लेकर जाती थी। ठीक है, लेकिन तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसे बताओ कि तुम्हारा बचपन कैसा था, मतलब वो समझ जाएगी और सब कुछ अप्रिशिएट करने की। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं है क्या? मुझे सुशी चाहिए। अब तुम क्या कहोगे? तो बताओ गाइस, तुम्हारा वेकेशन कैसा था? बढ़िया। उसे जेकब के बारे में बताओ। बिल्कुल नहीं। इससे बुरी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। तुम क्या बोल रही हो? वो चीज जो तुम्हारे पीठ पर है, ओब्वी। ये सिर्फ एक बैकपैक है। नहीं, इसे कहते हैं बैकपैक, जिसे मैचिंग लंच बॉक्स पूरा करता है। ऑफ कोर्स, ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। हंसने वाली क्या बात है? ओ कुछ नहीं, बस तुम्हारा लंच बॉक्स तुम्हारे बैकपैक से मैच नहीं करता। और ऐसा लगता है जैसे किंडरगार्टन के पास है। हाँ, मेरी किंडरगार्टन वाली छोटी बहन भी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करती। ये क्या है? मेरी माँ भी मेरे लिए यही खरीद रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसी चीजों को लेकर मरना नहीं है। सच में। इसे वापस दो मियाँ। इसे वापस दो। उप्स। तुमने ऐसा क्यों किया? ओ चलो भी, मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। मतलब ये पेंसिल बॉक्स बहुत सस्ता और अजीब है। तुम्हें अपनी माँ से एक नया खरीदने को कहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है नया खरीदने के लिए। फिर तो तुम बेकार हो। मिया डोलनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपने क्लासमेट से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इस समय लीडा से माफी मांगनी होगी, अब भी इसी वक्त। माफी किस लिए मांगू? ये सच है। बाय गरीब। हम तुमसे बहुत दुखी हैं। मैंने सोचा हमने अच्छी परवरिश दी है। आखिर तुमने क्या सोचकर उस बेचारी लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया? क्योंकि लिडिया बर्ताव ही वैसा करती है।
मेरा मतलब वो लकी है कि मैंने उसके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। आपको उसे देखना चाहिए था। देखो मिया, हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है सिर्फ इसीलिए कि हम तुम्हारी महंगी चीजें खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाओ। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। जो भी हो, हम तो अमीर हैं। क्या हुआ अगर दूसरे बच्चों के पास पैसे नहीं है? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि हमारे पास क्या था जब हम बड़े हो रहे थे? पता नहीं, मुझे जानना भी नहीं। हाँ? बस सच में बहुत हो गया, क्योंकि तुम इसी तरह रहना चाहती हो। हम तुम्हारा कीपलिंग पेंसिल बॉक्स और तुम्हारा वेरा ब्रैडली बैकपैक वापस ले लेंगे और तुम्हें अपना मैचिंग लंच बैग को भी गुड बाय कहना पड़ेगा। बाय बाय। क्या? नहीं, ये गलत है। आप मेरा सामान वापस नहीं ले सकते। हाँ, हम कर सकते हैं। जब तक तुम अप्रिशिएट नहीं करोगी तब तक तुम्हें ये सामान नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक तुम ये सबक नहीं सीख लेती, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। अब गुड बाय बोल दो। तो इसकी जगह मैं क्या यूज करूँ? मैं अभी देती हूँ। ये रहा, देख लो। यू Guess that's what I get for leaning into the best friend. I've got one accent, 2 less hands here for holding. Ignored all of my reasons for running far from my feelings. Now I'm down on my knees and watching you as you're leaving. I hear you say goodbye and I say I'm fine, but if I'm honest with myself, I'm a mess. Total fake, thinking I might need some help, 'cause I never change, always getting in my own way. Oh, look at this mess I've made, look at this mess I've made. Oh, I'll take आखिरकार मिया समझ गई कि अच्छा सामान ना होने के कारण मजाक उड़ाया जाना कैसा लगता है। this mess I've made. ओह, उसका चेहरा तो देखो। हाय हनी, स्कूल कैसा था? बहुत बुरा। विश्वास नहीं होता बाकी बच्चे कितने मतलबी हैं। आप सही थी माँ। किस बारे में? जब आपने कहा कि मुझे अपने पास जो है उसकी वैल्यू नहीं है। मुझे लिडिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। शायद तुमने अब सही सबक सीख लिया है। इसका मतलब तुम्हें अपना सारा सामान वापस मिलेगा। सच में? हाँ बिल्कुल बेटा। ओह माय गॉड, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगी। यही सही होगा बेटा। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हे लिडिया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ? नहीं, कसम से। मैं बस तुम्हें अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। तुम वो डिजर्व नहीं करती थी। थैंक्स, कोई बात नहीं। और तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं सच में दुखी हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। नहीं, मुझे पता है ये कितना महंगा है। प्लीज ले लो, मुझसे तुम्हारा टूट गया था। क्या सच कह रही हो? हाँ। थैंक्स, मेरे लिए बड़ी बात है। खैर, कल स्कूल में मिलते हैं। रुको, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आते? दरअसल हमारे पास कार नहीं है, इसलिए मैं चल के घर जाती हूँ। ओह माय गॉड, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, तुम्हारे पास पोर्श है? मैं कभी इसमें नहीं बैठी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिल्कुल, सुन के अच्छा लगा है। चलो। हे माँ, हे पापा, ये भी आ रही है। हाय, ये लीजिए, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। यकीन नहीं हो रहा मैं अपना वीकेंड इस तरह बिता रही हूँ। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपना वीकेंड ऐसे बिता रही हूँ। फ्रीडा, अपनी आवाज धीरे करो। वीकेंड पे मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, मैं अकेले नहीं संभाल तो पाती। आप हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। दूसरों के घर की सफाई के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते।
अगर मैं किसी और को रख लूंगी तो सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और ये मेरी प्रॉब्लम कैसे हुई? मेरे फ्रेंड्स बाहर मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ वीकेंड पर आपके साथ फंसी हुई हूँ। हाय लड़कियों, क्या तुम्हें हॉट डॉग चाहिए? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दोनों हमारी स्कूल की सबसे फेमस लड़कियाँ हैं। ओ, पर तुमने उन्हें हाय क्यों नहीं कहा? आप पागल हो गई हैं? अगर उन्हें पता चला कि मेरी माँ ऐसे रोड साइड मार्केट में काम करती है और मैं उनकी मदद करती हूँ तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। अरे कैसी शर्मिंदगी, वो भी तो यहाँ शॉपिंग करने आई हैं। लेकिन मैं यहाँ काम करती हूँ, ये दोनों अलग बातें हैं। और उनके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं। अरे नहीं, वो दोनों वापस आ रही हैं। हाय गर्ल्स, हॉट डॉग चाहिए? क्या बात है, मेरी साइज का आखिरी बचा है और इस पर 50% ऑफ है। रुको, ये देखो, और ये तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर मिस लॉरा का है। क्या हुआ? ये सेल में नहीं है, मैं इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी माँ से पूछकर फायदा होगा? उससे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी अजीब है। काश मैं इतनी गरीब नहीं होती। एक दिन मैं इतनी सक्सेसफुल रहूंगी, मुझे कीमत भी नहीं देखनी पड़ेगी। उन्हें अकेले काम करने दो स्वैप मीट में। ये जरूर होगा, मुझे पता है। तुम इतनी क्रिएटिव और स्टाइलिश हो। जब भी तुम अपना ब्रांड बनाओगी बहुत बड़ा होगा। तुम दूसरी मिस लॉरा होगी। देखो तो तुम्हारी माँ क्या कहती है। हाय गर्ल्स, तो हम चलें? माँ, क्या आपको लगता है ये ड्रेस मुझे मिल सकती है? क्या ये सेल में है? नहीं, लेकिन इसका डिजाइन बहुत। फिर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये चीजें ही बड़ी मुश्किल से ले पाई हूँ। तुम्हारे बर्थडे पर ले लेंगे। लेकिन मेरा बर्थडे 3 महीने के बाद है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रीडा रुको। मीहा, आपको क्या चाहिए? मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहती थी। मेरे साथ काम पर जाने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिला भी नहीं पाती। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बहुत मुश्किल हुआ है, इसीलिए मैं 7 दिन काम करती हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, पर शायद मैं नहीं कर पाई। बस कीजिए माँ, अब और नहीं। आपको हमेशा रोने की जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप इतना काम करती है फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम तो इतना खर्च भी नहीं करते। जितना भी मैं कमा पाती हूँ वो तुम्हारे पापा के मेडिकल बिल में चला जाता है। अभी भी $10,000 बाकी हैं। लेकिन क्यों? वो तो जा चुके हैं। क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसा ही है। उनका ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ था। उनकी वाइफ होने के नाते उसे रीपे करना मेरी जिम्मेदारी थी। तुम क्या काम कर रही थी? दिखाओ मुझे। स्प्रिंग सीजन आ रहा है और मैं नए कपड़े नहीं खरीद सकती, इसलिए मैं अपनी जीन्स को शॉर्ट्स बना रही हूँ। तुम कितनी स्मार्ट हो। जब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी ना, तुम बहुत सक्सेसफुल रहोगी। मुझे पता है ये बात। सही कहा, लेकिन बिजनेस के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी जो हमारे पास नहीं है, और मेरे पास इस सब के लिए वक्त भी नहीं है, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं स्कूल में होती हूँ और वीकेंड में आपके साथ काम करती हूँ। क्या ही करूँ? मीहा, जरूरी नहीं तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, जरूरी ये है कि तुम कितनी रिसोर्सफुल हो, जैसे तुम अभी कर रही हो। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए।
जानते हो 5 में आपको चिप्स और ड्रिंक भी मिल सकती है। ठीक है, मुझे दे दीजिए। फ्रीदा क्या तुम? शुक्रिया। थैंक्स हनी। मैं कार से और चिप्स लेकर आती हूँ। क्या 5 मिनट ये देखोगी? ठीक है। तुम बेस्ट हो। मैं बस अभी आई। ओह माय गॉश, फ्रीडा, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं यहाँ अपनी माँ को हेल्प करती हूँ। हमें पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने हो ये नहीं पता था। है ना? तो मैं तुम लोगों की क्या मदद करूँ? क्या हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगी? अजीब है ना? चाहो तो $10 में मैं तुम्हें चिप्स और 2 ड्रिंक्स भी दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बाकी के पैसे रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वाह, तुमने कुछ सेल किया। मुझे तुम पर गर्व है। फ्रीदा क्या हुआ? ये कितनी शर्म की बात है। अब वो मुझे बहुत परेशान करेंगे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे इसके माफ लिए करना, माफी मैंने चाहती आपको हूँ। देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक पर्स था। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। 1 मिनट, तुमने मिस लॉरा की ड्रेस पहनी है? ओह हाँ, वो मेरी फेवरेट डिज़ाइनर है। मेरा सपना है कि मैं उनके जैसा ही बनूं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ हॉट डॉग्स बेचती हूँ। मुझे डाउट है कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मिस लॉरा ने कैसे शुरुआत की थी? पता नहीं, शायद किसी हाई डिजाइनर स्टोर से या कुछ। नहीं, उन्होंने भी स्वाइप मीट से शुरुआत की थी। क्या आप झूठ बोल रही है ना? आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं ही तो मिस लॉरा हूँ। आप मिस तुमसे लॉरा मिलकर है? अच्छा लगा। आप मेरी आइडल हो। सच आपने- में? आपने सच में एक स्वैप मीट से शुरुआत की? हाँ हाँ, यही सेंटी एली से। वो यहाँ से करीब ही है। मेरा मतलब वो बहुत अच्छी जगह तो नहीं है, पर उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे थे और मैं थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़े खरीदती भी थी और कस्टमाइज करके उसे अपने छोटे से बूथ पर बेचती थी और अपने कपड़ों के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालती थी। वहीं से तो बिजनेस बढ़ा और कुछ ही वक्त में मैंने कुछ एम्प्लॉयज भी रख लिए, एक वेयर हाउस लिया और अब मेरे कपड़े दुनिया भर की दुकानों में बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपने यहाँ से शुरुआत और की। तुम्हें पता है, ज्यादातर बड़े ब्रांड्स ऐसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्स है, जरूरी ये है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो। समझ गई? वाह, मेरी माँ भी मुझसे हमेशा यही कहती रहती है। खैर, वो काफी स्मार्ट है, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं गुड लक करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक दिन सबसे ऊपर देखूं। फ्रीडा ने अपने आइडियल से इंस्पायर होकर उसकी एडवाइस को फॉलो किया। कुछ दिन बाद फ्रीडा थ्रिफ्ट स्टोर जाती है ताकि वो वहाँ से अच्छे कपड़े सस्ते दामों पर खरीद सके। उसने वो सारी चीजें ली और उसे कस्टमाइज किया ताकि वो और भी अच्छी दिख सके। भले ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसा या समय नहीं था, लेकिन एक बात उसे समझ में आ गई थी कि आपके पास जो भी है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। आखिरकार उसकी माँ जहाँ पर हॉट डॉग बेचती है, उसी के बगल में वे अपना एक स्टॉल खोलती है। बेटी पहली बार कुछ बिक्री कर रही है, ये देखकर माँ को बहुत गर्व होता है। फ्रीडा अपने कपड़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लोगों को उसके डिजाइन्स पसंद आते हैं और वो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बेचना शुरू कर देती है। वो और उसकी माँ बहुत उत्साहित थे। और फिर एक दिन फ्रीडा अपनी माँ से मिलने आई। हाय स्वीटहार्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय माँ, मैं तो बस आपको देखने आई थी। क्या मेरे बिना काम करना मुश्किल हो रहा है? ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ। आगे शायद किसी को काम पे रख लूँ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, पर तब तक मैं ही काफी हूँ। और सब ठीक है? या फिर आपको भी वीकेंड में काम नहीं करना पड़े, आराम कीजिए। हाँ, कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं हो? ये देखिए। क्या है ये फ्रीदा? ये बिल्स पापा के मेडिकल बिल्स पे कर दिए।
अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पर मुझे काम करना अच्छा लगता है। शायद मैं सैटरडे आ जाऊं। मुझे पता था आप यही कहेंगी। और आप बिल्कुल काम कर सकती हैं। और आप चाहो तो वीकेंड पे मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। जरा यहाँ तो देखो, कोई वापस स्वैप मीट पर काम कर रहा है। हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगे प्लीज। ये लो और चेंज रख लेना, तुम्हें इसकी जरूरत है। सॉरी, तुम अपनी मेहरबानी किसी और को दिखाओ, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। वैसे अगर ऐसी ही बात होती तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए शर्म नहीं आती? इससे मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। दरअसल बहुत से सफल लोग यही से शुरुआत करते हैं और मैंने भी वही किया। तुम अब कपड़े भी बेचती हो? दुनिया में कौन तुमसे खरीदेगा? लूजर्स। तो क्या तुम अपने आप को लूजर कह रही हो? तुम्हें अपने ड्रेस के पीछे का टैग देखना चाहिए। यहाँ मिस फ्रीजा लिखा है। क्या लगता है वो कौन है? रुको, तुम मिस फ्रीडा हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चीजें कितनी पसंद है, मैं बता नहीं सकती। अगर तुम्हें किसी मॉडल की जरूरत हो, लेकिन शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, तुम किसी और से खरीद लो। किसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए? मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हूँ। आप जरूर करेंगी, क्योंकि मुझे किसी ने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेस है, जरूरी है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो। एक लड़का था जिसका नाम था मैक्स। उसकी मॉम उसके बास्केटबॉल मैच में नहीं आ पाई। मैक्स इस बात से बेहद नाराज था कि उसकी मॉम उसकी जिंदगी के इतने अहम मौके पर मौजूद नहीं थी। एक लड़की थी जिसका नाम था आयरीन, जो अपने दोस्त को डिनर डेट पर मिलने वाली थी। आयरीन ने अपने दोस्त का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसके दोस्त का कोई अता पता नहीं था। और एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जेन, जो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए बेताब थी। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड इस बात को पूरी तरह भूल गया है। कुछ देर बाद मैक्स की मॉम वहां आ पहुंची। पता चला कि उन्हें काम की वजह से आने में देर हुई। उन्होंने माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैक्स उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आयरीन के दोस्त को आने में देर हुई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन आयरीन उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर जेन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, लेकिन वो बहुत पुराने कपड़ों में वहां पहुंचता है। उसे अपनी एनिवर्सरी याद नहीं होती। वो उस बात की माफी मांगता है, लेकिन जेन उसकी कोई बात नहीं सुनती। कई दिनों बाद भी मैक्स को इस बात का गुस्सा होता है कि उसकी मॉम उसका गेम देखने नहीं आई। उसकी मॉम ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मैक्स उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। आयरीन भी अपने दोस्त के डिनर डेट पर देर से आने की बात को नहीं भुला पाई। उसकी दोस्त ने उसे कई बार माफी मांगने के लिए कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपने गुस्से में डूब चुकी थी। जेन के बॉयफ्रेंड ने भी फूल और तोहफे देकर उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेन ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो उस बात को भुला नहीं पा रही थी। मैक्स ने कई दिनों तक अपनी मॉम से बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अपनी मॉम की बहुत याद आने लगी। लेकिन अपने गुरूर की वजह से उसने ये बात छिपा कर रखी। आयरीन ने कई हफ्तों तक अपने दोस्त से बात नहीं की। वो अपने दोस्त के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को याद करने लगी, लेकिन उसका गुरूर उसे अपनी दोस्त को कॉल करने से रोक रहा था। और जेन महीनों तक अपने बॉयफ्रेंड को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर उन हसीन लम्हों को याद करने लगी, लेकिन उसका दर्द उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए रोक रहा था। और फिर मैक्स के डैड ने एक खौफनाक खबर सुनाई। आयरीन को अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम का कॉल आया और जेन ने उस खबर को टीवी पर लाइव देखा। खबर यह थी कि उन सभी के सबसे करीबी लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी छोटी होती है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर हो सकता है। जरा सोचिए कि उस खबर को सुनकर उन पर क्या बीती होगी।
शायद ये वीडियो देखना कोई इत्तेफाक था या फिर आपकी किस्मत। और इस वीडियो को देखकर आपको किसी की याद आती है तो जाकर उनसे बात कीजिए, इससे पहले कि और देर हो जाए। हे, जाओ यहां से। मैं तुम्हें अपना खाना नहीं देने वाला। बात समझ में नहीं आ रही? ये सैंडविच फ्री में नहीं आया। $12 मैंने इसलिए खर्च नहीं किए कि मैं इसे तुम्हें खिलाऊं। चलो जाओ यहां से, जाओ, हटो। आवारा कहीं का। ये अभी भी यही भटक रहा है। हे, यहाँ आओ। ओह बैठो, तुम कितने प्यारे डॉगी हो। ओह लगता है तुम्हें भूख लगी है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि भूखा रहना क्या होता है। मैंने बचे हुए पैसों से कुछ खरीदा था, लेकिन दया की कोई कीमत नहीं होती। ये लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। भूखी हूँ, मदद कीजिए। एक्सक्यूज मी। ये लीजिए, इसमें आधा सैंडविच है। मैं जानता हूँ इससे पेट नहीं भरेगा, पर आप ले लीजिए। वाओ, मुझे तो लगा था मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। शुक्रिया। ये रखिए, आपके कुछ काम आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। प्लीज रख लीजिए। आपका शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक्स टू यू, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि दया की कोई कीमत नहीं होती।